हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में मैं ये 6 पेज तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ये भारत आंग्ल मैसूर ये सब युद्ध था, जो अब स्टार्ट कर रहा हूँ आर्य समाज संस्कृति और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं घटना चक्र की बुक से मैं ये लिया हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है, बताइए आंसर। तो यहाँ आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर इसमें दिया हुआ है बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। तो यहाँ बात की गई थी किनकी, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो उनके द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। चलिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई तथा 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? लाहौर बनाया गया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी बम्बई में, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्या, 77 में मुख्यालय बनाया गया लाहौर में। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो निम्नलिखित है। मूर्ति पूजा का विरोध, वेद मंत्रों के हवन किया जाना, सत्य केवल वेदों में निहित है, इसके कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है, स्त्री शिक्षा में विश्वास, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास। ऐसे कई इनके सिद्धांत है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार, बाल विवाह, बहुविवाह का विद्रोह, ये सब इनका है विरोध। आते हैं नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ किया? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही कि 75 में किए बम्बई में और 77 में लाहौर में इसकी मुख्यालय की स्थापना की। और यह है मुख्यालय 1877 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा विवेकानंद ने। इनका पता मूल नाम मूल शंकर है शायद। जैसे कि यहाँ बता रहा भी रहा है कि ऐसे स्टैंडर्ड में ये सब पूछा है 12 के एग्जाम में, तो ये सब पता चल गया आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद जरूर करें। अब यहाँ देखिए, जैसे कि बता रहा है कि रामकृष्ण मिशन के स्थापना 96 में 1896 में बेलूर में हुई, वो भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन में बता दिया हूँ, बन गया आराम से। जैसे कि 75 में हुआ था बम्बई में आर्य समाज की स्थापना, और 77 में हुआ था मुख्यालय बना था लाहौर में, और 1896 में हुआ था वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में। कब बनाया? तो 1835 में शायद। उसमें 1835 के में गवर्नर जनरल शायद थे मैकाले जी थे शायद, देखते हैं। तो बोला है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में बनाया। भारत की अंग्रेजी शिक्षा को मध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? चलिए, क्वेश्चन है आपका, बताइए। तो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी, ये तो हर बच्चा बता देगा, है कि नहीं। तो यहाँ बात की गई थी बुनियादी शिक्षा की। जैसे ये स्टार्ट महात्मा गांधी जी ने, और इसके बाद में इसे कंप्लीट करने के बाद मैं बता दूँ आपको उपनाम भी बता देंगे, पढ़ा देंगे। जहाँ जैसे ये दिया हुआ है यहाँ, क्या है, उपनाम कथन पुस्तकें। इसके बाद मैं ये करवाऊँगा। तो आज मैं यही कंप्लीट करवा देता हूँ, और इसके बाद में ये उपनाम जो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं अभी टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ की गई थी महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने किया था, वो भी वर्धा योजना में। वर्धा योजना 1937 में हुई थी। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया गया था। अब है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है, बताइए। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक DS सर सैयद अहमद खान।
यहाँ बात की गई थी अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की। तो सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। कब? तो 1875 में। ठीक है, अलीगढ़ में। अब 20 तक यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। और सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये थी इसकी कहानी अलीगढ़ की। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो चलिए बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है, सी हो जाएगा इसका आंसर। सी नहीं, सॉरी, डी हो जाएगा। ये आंसर को बिना ऑप्शन दिए मार दिए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है कि सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था? सत्य नहीं था, वह मुस्लिम लीग के नेता थे। ये सत्य नहीं है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सर सैयद अहमद खान की मृत्यु जो है 1898 में हो गई थी, जबकि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। और सर सैयद अहमद खान के बारे में दिए गए कथन सत्य है, लेकिन यह सत्य है क्योंकि मुस्लिम लीग 6 में बनता है, मर गया 1896 में। मृत्यु बताइए। नेक्स्ट क्या है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? बताया जाए तो नए भारत का पैगंबर कहा गया राजा राम मोहन राय को। अब यहाँ राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। वाह, इसके लिए ताली भाई। क्या इनको कहा गया, मरते मरते अपना खूब नाम कमानी। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा गया और नए भारत का पैगंबर भी कहा गया। किसको? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक दे? फिर वही क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय, पूछने की कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को अग्रगामी था? कोई नहीं था, हमको लगता है ये होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। उन्होंने सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह विरोधी ये सब करवाए। उन्होंने ब्रह्म समाज 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का संस्थापक ये तो बता देगा राजा राम मोहन राय। अवार्ड का स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए प्रार्थना समाज में है, तो प्रार्थना समाज को आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। ये अकेले नहीं किए थे, पता है ना। जब बात की 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके प्रमुख संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। यही बोल रहे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य था कि जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह में आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। अब बात की स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। चलिए आपको पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था क्या है। चलिए मूल शंकर पर क्लिक किया जाए। बचपन का नाम था बल शंकर, बाद में हुआ दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो बी राजा राम मोहन राय का। बात की राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1818 में।